हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां गलवान में भारत को छेड़ चीन ने कर दी बहुत बड़ी गलती। जी हां, अब हर मोर्चे पर भारत चुनौती देने को तैयार है। बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों क्या है इस रिपोर्ट में, और साथ ही आपको बताएंगे जहां दुश्मन की बड़ी साजिश का बड़ा पर्दाफाश, LOC के करीब मिली एंटी टैंक माइन। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आपको बताएंगे दोस्तों, और साथ ही बताएंगे जहां पर भारत रूस के बीच डॉलर नहीं अब रुपयों में होगा कारोबार। जी हां, चीन की बड़ी चिंताएं, बहुत बड़ी खबर, अमेरिका भी हुआ हैरान। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, 3 आतंकी हुए ढेर। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर PM मोदी जी को गाली देने वाले और विवादित बयान देने वाले दोस्तों शेख हुसैन ने अब दी है ये बेतुकी सफाई। बताएंगे दोस्तों क्या कहा है सफाई देते हुए, और साथ में आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करने वाले लोगों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा नियम लेकर आ रही है केंद्र सरकार। बताएंगे क्या है नियम। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां गलवान में भारत को छेड़ चीन ने कर दी गलती। अब हर मोर्चे पर चुनौती देने को तैयार है हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प को हुए 2 साल बीत चुके हैं दोस्तों, और इन 2 साल के दौरान भारतीय सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जबरदस्त किलेबंदी कर दिया। LAC पर कई जगह तो ऐसी भी है जहां भारतीय सेना चीन की तुलना में फायदे में है। जिन जगहों पर पेट्रोलिंग पिछले कई साल से बंद थी उन्हें भी शुरू किया जा चुका है दोस्तों। भारत ने वैश्विक महामारी और मुश्किल भू राजनीतिक हालात के बावजूद अपनी सैन्य तैयारी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा है दोस्तों। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम, अमेरिका से अपाचे चिनूक, और फ्रांस से राफेल, और स्वीडन से एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसी बड़ी डील करके खुद को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चीन ने लद्दाख और गलवान में भारत को छेड़कर कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। बड़ी खबर दोस्तों, चीन के साथ लगी सीमा पर पिछले 2 दशकों में जितना काम नहीं हुआ उतना पिछले 2 साल में किया जा चुका है दोस्तों। सरकार ने भी सेना की हर मांग को बखूबी पूरा किया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और कुशल सैन्य निर्देशन के कारण सीमा पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची है जहां भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं है। इतना ही नहीं, सेना को ऑन द स्पॉट निर्णय लेने की भी खुली छूट दे दी गई है दोस्तों। थल सेना, वायु सेना और नौसेना के आपात खरीद बजट में भी जबरदस्त इजाफा किया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि अब माना जा रहा है कि चीन ने गलवान झड़प करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपकी इच्छा हो दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर दुश्मन की बड़ी साजिश का बड़ा पर्दाफाश, LOC के करीब मिली एंटी टैंक माइन। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि LOC पर सुरक्षा बलों ने दुश्मनों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है दोस्तों। एंटी टैंक माइन का पता उस समय चला जब सुरक्षा बलों की ओर से रामगढ़ सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था। अधिकारियों ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने दफनाई गई माइन को बाद में बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों के जरिए सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने कहा कि BSF तंगगूर सीमा चौकी क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य कर रही थी। उन्होंने जैसे ही एंटी टैंक माइन को देखा तो तुरंत अपने विस्फोटक विशेषज्ञों को बुलाया, जिन्होंने बाद में उसे निष्क्रिय कर दिया। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि फिर एक बार आतंकियों की चाल को हमारी भारतीय सेना ने विफल कर दिया दोस्तों, जिसके लिए अपने इंडियन आर्मी को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां भारत रूस के बीच डॉलर नहीं अब रुपयों में होगा कारोबार। चीन की बड़ी चिंताएं, अमेरिका भी हुआ हैरान। जी हां, भारत और रूस दोनों ही पुराने दोस्त हैं और मुसीबतों के समय पर हमेशा से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वैसे इस समय रूस यूक्रेन से जंग के बीच रूस दुनिया भर की आलोचना झेल रहा है, लेकिन भारत अपने
पुराने दोस्त के साथ खड़ा है दोस्तों। रूस के खिलाफ यूएन की बैठकों में भारत उसके खिलाफ वोट नहीं करता है। रूस भी संकट के समय भारत के काम आया है दोस्तों, और भारत को शस्त्रों की मदद के साथ कूटनीतिक सहयोग भी दिया है। इस बीच दोनों के बीच एक काफी बड़ी डील भी होने वाली है। ऐसे में इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच पेमेंट करना आसान होगा। दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों की बैठक अगले सप्ताह होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय बैंकों के अलावा दोनों देशों के मंत्रालयों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक द्विपक्षीय पेमेंट सिस्टम को लेकर होगी। ऐसा समझा जा रहा है कि भारत और रूस की इस डील से चीन को बेचैनी होने लगी और अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि अमेरिका भारत को रूस के ज्यादा नजदीक जाने से रोकने की हर कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन को टक्कर देने के लिए भारत के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दोनों देशों के बीच पेमेंट करना अब काफी आसान हो गया। जी हाँ, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से जहाँ पूरी दुनिया के अधिकतर देशों ने दूरियां बना ली है, तो वहीं भारत और रूस की नजदीकियां बढ़ रही हैं दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और बैंक ऑफ रशिया अगले हफ्ते एक अहम बैठक करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर पेमेंट आदान प्रदान के सरल होने के इस सिस्टम पर सहमति बन जाती है तो दोनों देशों के बीच पेमेंट करना आसान होगा और इंटरनेशनल प्रतिबंधों का उल्लंघन भी नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, जिसमें 3 आतंकी हुए ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरा नाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों के अनुसार कोकर नाग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इसी दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। जी हां, वहीं कुलगाम जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के मिशीपोरा इलाके में शुरू हुई। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिना इजाजत 6 नाटो देशों के ऊपर से गुजरा रहस्यमय विमान बुल्गारिया में लैंडिंग करके पायलट हुआ फरार। जी हां दोस्तों, बिना इजाजत 6 देशों से निकला ये रहस्यमय विमान, मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, बता दें एक हवाई जहाज ने 6 नाटो देशों के ऊपर से गुपचुप उड़ान भरकर दहशत फैला दी है। दोस्तों बड़ी बात ये थी कि इन देशों की एयर डिफेंस सिस्टम को इस हवाई जहाज के बारे में मौका रहते कुछ पता नहीं चला। जब इस अज्ञात जहाज की जानकारी मिली तो नाटो देशों में हड़कंप मच गया। इसके बाद इन देशों ने अपने अपने लड़ाकू विमानों को एयर बॉर्न कर दिया। दोस्तों ये देख इस रहस्यमय जहाज का पायलट बुल्गारिया के एक हवाई अड्डे पर अपने विमान को उतार गायब हो गया और अब विशेषज्ञों की कई टीमें इस विमान की बारीकी से जांच कर रही है। जी हां दोस्तों, इस विमान को सबसे पहले हंगेरियन और रोमानियाई वायुसेना ने देखा था। इसके बावजूद ये विमान पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया को पार करता हुआ आगे बढ़ गया। जी हां दोस्तों, जब इस विमान ने रेडियो पर कोई जवाब नहीं दिया तब अमेरिकी वायुसेना ने 2 F-16, रोमानिया के 2 F-16 और हंगरी के 2 ग्रिपिन लड़ाकू विमानों ने पीछा करना शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर एक और बड़ी खबर, नुपुर शर्मा बयान मामले में इस्लामिक स्टेट ने दी है भारत को बड़ी धमकी, हिंदुओं को बनाएगा निशाना, करेगा हमले। जी हां दोस्तों, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS ने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद वाले बयान को लेकर भारत को धमकी दी है। ISIS की अफगानिस्तान स्थित ब्रांच इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने भारत और नुपुर शर्मा के बयान को इस निंदा से जोड़ते हुए एक 10 मिनट का वीडियो जारी किया है, जिसमें बहुदेववाद का जिक्र करते हुए नुपुर शर्मा को दिखाया गया है। साथ ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर अभियान के दृश्य हैं, जिसमें मस्जिद का एक हिस्सा भी ढहा था। जी हां दोस्तों, ISKP ने अपने मुखपत्र अल अजाइम फाउंडेशन के अपने न्यूज बुलेटिन में पैगंबर के अपमान का बदला लेने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। उसने तालिबान की भी निंदा की है दोस्तों, खास तौर पर तालिबानी सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर बैठे मुल्ला याकूब की, क्योंकि उसने भारतीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। दोस्तों ISIS ने तालिबानी वित्त मंत्री आमिर मुत्ताकी की भी निंदा की है, क्योंकि उसने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश में अफगानिस्तान में ही भारतीय मामलों के प्रभारी के साथ बैठकें की है। अगली खबर की बात करें, लेकिन दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भारत में हमला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों शायद ये बात अभी तक इन आतंकी संगठनों को पता नहीं चली। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर नुपुर शर्मा को पाकिस्तानी मौलाना का मिला साथ, कहा पहली गलती उस मुस्लिम की
अमेरिका को भी लपेटा साथ में। जी हां, भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए बयान पर भारत सहित कई मुस्लिम देशों में बवाल तो मचा ही हुआ है दोस्तों। इस पूरे मामले में भारत पर निशाना साधा जा रहा है तो वहीं नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहराया जा रहा है दोस्तों। इस बीच पाकिस्तान के एक चर्चित मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली ने खुलकर नुपुर शर्मा का साथ दिया है। जी हां दोस्तों, मौलाना अली ने कहा कि अगर मुस्लिम पैनलिस्ट तस्लीम अहमद रहमानी ने हिंदू धर्म पर पहले टिप्पणी ना की होती तो नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया होता। मौलाना ने तस्लीम अहमद रहमानी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्होंने ही नुपुर शर्मा को भड़काया था तभी जवाब में बीजेपी की निलंबित नेता ने पैगंबर के बारे में टिप्पणी की। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली ने कहा है कि पहला मुजरिम वो मुसलमान है जिसने किसी के धर्म के बारे में लाइव टीवी में बात कही। उन्होंने आगे कहा कि हमें इस पूरे विवाद में पूरे माहौल को देखना होगा, उस टीवी प्रोग्राम को देखना होगा। उस टीवी प्रोग्राम अनर्गल बातचीत की शुरुआत मुसलमान की जानिब से हुई है। नुपुर शर्मा के बयान के अंदाज से ये पता चल जाएगा कि वो पलटवार कर रही है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी? और इस पाकिस्तानी मौलाना जिसने नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान दिया है दोस्तों, आपकी क्या राय होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां श्रीलंका में ईंधन की कमी से हालत खराब, पेट्रोल के लिए कतार में लगे ऑटो चालक की मौत। जी हां दोस्तों, श्रीलंका बीते कई महीनों से बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म होने की वजह से अब यहां ईंधन आयात करना भी मुश्किल हो गया है दोस्तों। संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पानादूरा शहर में पेट्रोल लेने की कतार में खड़े एक ऑटो चालक की मौत हो गई। स्थानीय अखबार ने गुरुवार को जारी रिपोर्ट में ये बड़ी जानकारी दी है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या पाकिस्तान से फिर सुधरेंगे रिश्ते? बिलावल भुट्टो ने कहा भारत के साथ संबंध खत्म करके भला नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इमरान खान के कार्यकाल में खराब हुए भारत पाकिस्तान के रिश्ते दोबारा पटरी पर लौट सकते हैं दोस्तों। इसका संकेत पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में दिया है। गुरुवार को बिलावल भुट्टो ने राजधानी इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी सामरिक अध्ययन संस्थान के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तानी छात्रों को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ दोबारा रिश्ते बेहतर करने पर जोर दिया है दोस्तों। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के साथ संबंध खत्म करने से देश का हित नहीं होगा। पाकिस्तान पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग पड़ने के लिए बिलावल भुट्टो ने पिछली इमरान खान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार को एक ऐसा देश विरासत में मिला है जो हर तरफ संकट से घिरा हुआ है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछा कि अगर पाकिस्तान का विदेश मंत्री होने के नाते मैं भारत सरकार से या वहां के नागरिकों से बात ना करूं तो क्या पाकिस्तान का उद्देश्य पूरा हो पाएगा? बिलावल ने पूछा कि क्या भारत के साथ संबंध तोड़ने से पाकिस्तान को फायदा होगा? यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सरकार को यह पता चल चुका है कि भारत के बिना पाकिस्तान की रोटी नहीं चलने वाली और साथ में पाकिस्तान की दाल नहीं गलने वाली। यानी कि दोस्तों अब कहीं ना कहीं भारत के साथ हाथ बढ़ाने, भारत से दोस्ती करने के पीछे पाकिस्तान लगने वाला है। ऐसे में क्या भारत को भी हाथ आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों, या फिर पाकिस्तान ने जो भारत के साथ दोस्तों किया है पिछले कुछ दिनों में, क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए? बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है चाइना, क्या इस्लामाबाद ने मना कर दिया? जी हां दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा कंपनी बनाने की अपील की थी जिसे शहबाज सरकार ने नकार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने बीजिंग से साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में किसी दूसरे देश को सुरक्षा कंपनी खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कंपनी खोलने की अपील पाकिस्तान सरकार से की थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, न्यूज 18 की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के चीन दौरे पर चीन ने बलूचिस्तान में सैन्य चौकियों की मांग की है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीनी अधिकारियों ने चीन पाकिस्तान इकानवी कॉरिडोर और पाकिस्तान में उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताई है। चीन बलूचिस्तान में विशेष रूप से ग्वादर में सैन्य चौकी चाहता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां यूक्रेन को एकजुटता दिखाने फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेता कीव पहुंचे हैं दोस्तों। जेलेंस्की से भी होगी इनकी बात। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार को बयान जारी करके बताया है दोस्तों कि उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और इटली के मारियो ड्रैगी यूक्रेन
यूक्रेन के शहर कीव पहुंचे हैं। तीनों देशों के इस कदम को यूक्रेन को समर्थन देने के प्रति एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, यूरोपीय नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात करेंगे, क्योंकि वो अगले सप्ताह ब्रसेल्स में एक प्रमुख यूरोपीय संघ के नेताओं के शिखर सम्मेलन और मैड्रिड में 29 से 30 जून को नाटो शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस वर्तमान में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करता है। अगली खबर की बात करें, जहां पर कौन है राधा अयंगर, जिन्हें जो बाइडेन सरकार ने पेंटागन में दी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुरक्षा विशेषज्ञ राधा प्लम्ब को पेंटागन के एक टॉप पोस्ट के लिए नामित किया है। दोस्तों, राधा मौजूदा वक्त में अमेरिकी रक्षा मंत्री उप मंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही हैं। दोस्तों, राधा को 15 जून को डिफेंस फॉर एग्जीबिशन एंड सस्टेनमेंट के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए नामित किया गया है। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा, क्योंकि भारत मूल की है दोस्तों, तो ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। अगली खबर की बात करें, जहां फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी जमीन पर उतरे यूएस के हेलीकॉप्टर्स और आईएसआईएस आतंकी को ऐसे धर दबोचा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन सुरक्षा बलों ने गुरुवार को सैन्य अभियान के दौरान इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी को धर दबोचा। चश्मदीदों ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी सीरिया के एक वीरान घर पर हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर चंद मिनटों के लिए जमीन पर उतरे, कुछ गोलियां चली और फिर आतंकी को गिरफ्तार करके साथ ले गए। ये गांव तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही गुटों के नियंत्रण में है। अगली खबर की बात करें, जहां पर अग्निपथ भर्ती पर भड़के युवाओं को सरकार ने बताया कि ये अग्नि परीक्षा नहीं, ये एक मौका है। जी हां दोस्तों, गिनाए इसके फायदे। दरअसल केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। दोस्तों, बिहार से हरियाणा तक आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। कहीं गाड़ियों में आग लगा दी गई है, तो कहीं ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी गई हैं। ऐसे में सरकार युवाओं को स्कीम के फायदे समझाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, वहीं विपक्ष का कहना है कि इस योजना के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और इससे सेना की गरिमा भी कम होगी। जी हां दोस्तों, ऐसे में युवाओं को समझाने के लिए अब सरकार ने अनौपचारिक रूप से एक फैक्ट शीट जारी की है। इसका टाइटल है अग्निपथ मिथक बनाम तथ्य। इस शीट के जरिए सरकार ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। योजना को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके जवाब में इसमें दिए गए हैं जवाब। जी हां दोस्तों, आप ये लेटर भी देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जो भारतीय युवाओं को भड़का रहे हैं दोस्तों अग्निपथ भर्ती के बारे में फेक खबरें, फेक न्यूज फैलाकर। दोस्तों, ऐसे में अपनी राय आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर कुत्ते की तरह मरेगा पीएम मोदी पर अब शेख हुसैन ने दी है ये बेतुकी सफाई। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी नेता शेख हुसैन ने क्षमा मांगने से स्पष्ट मना कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, इसलिए क्षमा मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने बचाव में शेख हुसैन ने बुधवार को स्वयं सामने आकर स्पष्टीकरण दिया है। शेख हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस के आंदोलन के चलते उन्होंने भाषण दिया था, इसके चलते उन्होंने जो बात कही थी वो पार्टी के हित में कही थी। पार्टी का जो कहना है वही मैंने बोला था, अब आगे पार्टी जो बोलेगी मैं वही करूंगा। शेख हुसैन ने अब अपनी टिप्पणी को मुहावरे से भी जोड़ दिया था तथा बोला कि किसी कुत्ते की भांति मौत होगी एक मुहावरा है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने भाषण में जो बोला था वो पीएम के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक मुहावरे के तौर पर कहा था। यानी कि दोस्तों, अपने बात को अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये शेख हुसैन नेता दोस्तों। और ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ तो छोड़िए दोस्तों, इन्होंने डायरेक्ट मोदी जी पर ही अटैक किया है इन बातों को कहकर, वो भी कुत्ते की भाषा यूज करके। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे बेतुके बयान को लेकर? दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग, और ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां अग्निपथ योजना पर मोदी सरकार को मिला कांग्रेस सांसद का साथ, कहा सही दिशा में उठाया गया है ये कदम। जी हां, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ भर्ती योजना को सही ठहराया है। कांग्रेसी नेता ने कहा है कि सेना के लिए सरकार की नई अग्निपथ योजना आधुनिक युद्ध के तरीकों में भारी बदलाव को देखते हुए सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आपको एक मोबाइल आर्मी, एक युवा आर्मी चाहिए। आपको ज्यादा खर्च टेक्नोलॉजी और हथियारों पर करना होगा, और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास मैदान पर भारी संख्या में सेना है। उन्होंने कहा कि ज्यादा संख्या में सेना होने पर आपको उस और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या अग्निपथ ने बढ़ाई बिहार में एनडीए में तकरार, लल्लन मांझी
के बयानों के बाद सुशील मोदी की नीतीश को बड़ी सलाह। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की नई योजना अग्निपथ ने बिहार में एनडीए के बीच तकरार सी बढ़ा दी है। दोस्तों, गुरुवार को सुबह से शुरू हुए बवाल के बाद पहले नीतीश के मंत्री विजेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। उसके बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और हम नेता जीतन राम मांझी ने योजना पर पुनर्विचार की मांग रख दी। इस पर भाजपा नेता पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को ही सलाह दे दी। जी हां, सुशील मोदी जी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्य सरकारों ने अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देने की घोषणा की। ऐसी पहल बिहार सरकार को भी करनी चाहिए। मोदी ने युवाओं से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में आकर सेना के अग्निपथ भर्ती योजना के विरुद्ध आगजनी और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी कार्यवाही में शामिल ना हो। जी हां दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप लोग अग्निपथ भर्ती को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, आपकी अपनी निजी क्या राय है केंद्र सरकार के इस नई योजना पर? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने भाई बहन इसका समर्थन करते हैं बताइएगा जरूर। दोस्तों, हमारा समर्थन है कमेंट में भारी मात्रा में लिखेगा। दोस्तों, देखते हैं कौन कौन लिखता है। अगली खबर की बात करें, जहां पर सड़क का नाम पीएम मोदी की मां के नाम पर रखने की योजना स्थगित कर दी गई है। दोस्तों, नगर निगम ने 24 घंटे में ही अपना फैसला पलट दिया है। बता दें, गुजरात में गांधी नगर निगम ने एक सड़क का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा मोदी के नाम पर रखने की अपनी घोषणा वापस ले ली है। गांधी नगर के बाहर इलाके में रायसण गांव में प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज के साथ रहने वाली हीराबाई 18 जून को 100 वर्षों की होने वाली है। दोस्तों, बुधवार को भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निकाय के महापौर हितेश मकवाणा ने घोषणा की थी कि निगम ने रायसण गांव में एक सड़क का नाम पूज्य हीराबा मार्ग रखने का फैसला किया है ताकि अगली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। लेकिन गुरुवार को जीएमसी ने एक बयान जारी करके कहा कि नामकरण योजना को स्थगित कर दिया गया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बड़ी खबर, राहुल गांधी से अब सोमवार को होगी पूछताछ, ईडी करेगी नई समन को जारी। जी हां, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की मांग को प्रवर्तन निदेशालय ने मान लिया है। दोस्तों, अब ईडी राहुल गांधी से सोमवार को पूछताछ करेगी। इसके लिए नए समन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से बीते 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। अब तक करीब 30 घंटे राहुल से पूछताछ की जा चुकी है। राहुल गांधी शुक्रवार को ईडी पूछताछ में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसके लिए उनकी तरफ से अपील की गई थी कि इस पूछताछ को सोमवार को कर लिया जाए। अब ईडी ने राहुल की इस मांग को स्वीकार कर लिया है। सोमवार को पूछताछ के लिए राहुल गांधी को नया समन जारी किया जाएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर रणदीप सुरजेवाला से छीना कांग्रेस पार्टी का मीडिया प्रभार, अब जयराम रमेश करेंगे पार्टी का प्रचार। जी हां दोस्तों, कांग्रेसी पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला को मीडिया प्रभारी पद से हटा दिया है। दोस्तों, पार्टी ने यह जिम्मेदारी अब जयराम रमेश को दे दी है। कांग्रेस संगठन प्रभारी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तुरंत प्रभाव से इन बदलावों को आदेश दे दिया है। पार्टी ने यह फैसला तब लिया है दोस्तों जब नेशनल हेराल्ड केस में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ चल रही है। अगली खबर की बात करें, जहां पर सड़क पर खड़ी गाड़ी की तस्वीर भेजने वालों को मिलेगा 500 रुपए का इनाम, मालिक पर लगेगा जुर्माना। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। जी हां, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है दोस्तों। तो वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा गलत तरीके से उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपए दे दिए जाएंगे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में नितिन गडकरी द्वारा दोस्तों लिए गए और लाए जा रहे इस नियम को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आपकी इस पर क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाम से छुटकारा के लिए सबसे बड़ा दोस्तों नियम हो सकता है। क्या कहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर आज जमकर बरसेंगे बदला, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा, ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, राजधानी दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोगों को शुक्रवार से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ तेज बारिश के आसार हैं। साथ ही बारिश का दौर अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। जी
जी हाँ, मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र जेनामणि के मुताबिक बृहस्पतिवार को देश में किसी भी स्थान पर लू नहीं चली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लू की वापसी हो गई है दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।